हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने प्यारे से YouTube चैनल PCM क्रैश कोर्स में स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 सॉल्व करके दी थी। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.3 में अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करके दिखाना होता है। तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज के हम लोग कंप्लीट सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। जो हमारी बुक है वो NCERT की बुक है, जो कि हमारे यूपी बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही है। बाकी अन्य किसी रेफरेंस बुक के सॉल्यूशन के लिए आप लोग हमको कमेंट कर सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको सिद्ध करके दिखाना है कि जो रूट 5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन आप लोग ब्लैक बोर्ड से देख लेंगे। सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ये हमने फर्स्ट वीडियो में अर्थात एक्सरसाइज 1.1 में ये बताया है कि परिमेय संख्याएं क्या हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या हैं। आप लोग वहां से जा करके वीडियो को देख सकते हैं। इस एक्सरसाइज में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये तो हम लोगों को पता है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु उसको हमें सिद्ध करके दिखाना है वो अपरिमेय संख्या है तो कैसे है। तो हम लोग सॉल्यूशन में लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे विरोधाभास द्वारा हम मानते हैं कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हमने जो क्वेश्चन दिया था उसका हम लोग विरोधाभास करेंगे, अर्थात उसका हम उल्टा मानेंगे। क्वेश्चन में दिया गया था कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने उसका उल्टा मानते हुए हमने मान लिया कि रूट 5 एक ऐसी संख्या है, परिमेय संख्या है, जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा माना P व Q कोई दो भाज्य पूर्णांक हैं। इतना हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कि हम लोग विरोधाभास द्वारा मान लेते हैं कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। और अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे किस रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अगर इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो P और Q को हमने कोई दो भाज्य पूर्णांक मान लिया है। अगर जिसको हम ऐसे मान लेते हैं तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अतः जो तुम्हारे पास जो P/Q जो परिमेय संख्या होगी ये किसके बराबर होगी, रूट 5 के बराबर होगी। इसको हम लोग रूट 5 के बराबर कर देते हैं। इधर से हम लोग क्या करेंगे, इसका वर्ग हटाने के लिए क्या कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा P²/Q² बराबर रूट 5 का स्क्वायर। यहाँ हमने क्या किया है, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ हमने वर्ग क्यों किया है, जिससे कि ये रूट समाप्त हो और हम इन नियमों को लगा के देखें कि ये परिमेय संख्या बन चुकी है या नहीं बन चुकी है। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं P²/Q² बराबर केवल 5, क्योंकि जो 5 का अंडर रूट 5 का अगर हम लोग वर्ग करते हैं तो हमारा इसका जो वर्ग होगा वो 5 हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि यहाँ से जो आप लोग देखेंगे, आप लोग इसी के नीचे नोट कर सकते हैं। यहाँ से देखें तो ये जो P²/Q बराबर 5Q के लिखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको Q × Q लिख सकते हैं। और इधर जो हमारे पास गुणे में संख्या जो हमारी बटे में संख्या होती है वो बराबर के इधर गुणे में आ जाती है। अब यहाँ हम लोग हिंदी में देखते हैं कि हमने P/Q जो था उसको हमने परिमेय संख्या माना था और रूट 5 के बराबर माना था। अब यहाँ पे P²/Q है और यहाँ पे क्या है,
5 क्यों है। यहाँ पे पी स्क्वायर पी बटा क्यों जो है हमारी परिमेय संख्या थी, लेकिन ये जो हमारा 5 क्यों है क्योंकि इसका जो हर है इधर आ गया है, तो इसलिए ये वाली जो संख्या होगी हमारी, इस संख्या के कोई भी गुणनखंड इस संख्या में नहीं मिलेंगे, जिसके कारण पी बटा क्यों तो हमारी परिमेय संख्या है, परंतु 5 क्यों परिमेय नहीं होगी। तो लिख देंगे भैया यहाँ पर, यहाँ पी बटा क्यों तो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परंतु 5 क्यों परिमेय नहीं है। अतः हमारी कल्पना गलत है। इसलिए रूट 5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आप लोग समझ गए कि सबसे पहले जो रूट 5 संख्या दी हुई थी उसको हमने विरोधाभास द्वारा रूट 5 को परिमेय मान लिया, और अगर परिमेय है तो पी बटे क्यों के रूप में लिखी जा सकती है। अगर पी बटे क्यों के रूप में लिख सकते हैं तो इसको इस टाइप से व्यक्त कर देंगे। स्क्वायर हटाने के, हम इसका अंडर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, वर्ग करने पर हमें ये संख्याएं प्राप्त होती हैं। इसका जो बटे वाला एक क्यों है उसको हम गुणे में भेज देते हैं। जब इसको इधर हम लोग गुणे में भेजते हैं तो पी स्क्वायर बटे क्यों तो हमारे भाज्य पूर्णांक हो जाएंगे, परंतु जो 5 क्यों होगा वह भाज्य व परिमेय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो इसके गुणनखंड है इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होंगे, जिसके कारण पी बटे क्यों तो परिमेय संख्या है, परंतु 5 क्यों परिमेय नहीं है। अतः हमारी कल्पना जो हमने ऊपर माना था, जो हमने कल्पना की थी, वो कैसी निकली है? गलत निकली है। इसलिए जो रूट 5 दी गई संख्या है वो एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है भैया, जब भी पढ़ाएं तब भी कॉपी पेन लेके बैठे। ठीक है, जो भी आपको प्रॉब्लम हो वीडियो को पीछे बैक करके देख लीजिएगा हमने क्या बताया है, और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नोट हो गया आप लोगों का। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 इरेज कर लिया इसको हमने। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग देखेंगे जैसा कि हमने पिछले में हिंदी लिखी हुई थी, आप लोग वैसे ही बिल्कुल नोट कर लेंगे कि विरोधाभास द्वारा हम मानते हैं कि 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जिसे किस रूप में? पी बटा क्यों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तथा पी व क्यों कोई 2 भाज्य पूर्णांक हैं। इतनी हिंदी हमको हर प्रश्न में इसी टाइप से लिखनी है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे हम लोग संख्याएं बदलते रहेंगे और इसको नोट करते रहेंगे। अब इस पूरी संख्या को हम लोग पी बटे क्यों के रूप में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा, अतः पी बटा क्यों जो है वो आपका हो जाएगा 3 + 2 रूट 5 के। इसको इस टाइप से लिख लेते हैं। अब क्या कर देते हैं इनका, हम देखो अब हर क्वेश्चन में वर्ग नहीं करना होता है, क्वेश्चन उसी में वर्ग करेंगे जिसमें एकल संख्या दी होगी, अर्थात एक ही संख्या पर रूट लगा हो, उस संख्या में हम लोग वर्ग करके सॉल्व करते हैं। बाकी क्वेश्चन को ऐसे ही नॉर्मल सॉल्व कर लेते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा पी बटा क्यों, ये प्लस का है तो इधर लाएंगे माइनस का 3 और बराबर 2 रूट 5 हो जाएगा। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं कि ये 2 जो गुणे में है वो संख्या इधर काहे में आएगी? बटे में आएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा पी बटा 2 क्यों -3 बटा 2 बराबर रूट 5 की।
अब आप लोग ध्यान से देखें कि ये जो गुणे वाली संख्या होती है वो बट्टे में आती है, क्योंकि ये भिन्न है तो इसके भी बट्टे में आएगा और इसके भी बट्टे में आएगा, तो दोनों के बट्टे में ये हो गया हमारा p/2q - 3/2 और बराबर रूट 5 के। अब यहाँ पे देखो ये p/q को तो हमने पहले ही भाज्य माना, ये तो परिमेय संख्या माना था, या इसको हम लोग दूसरे रूप में लिख लें 1/2 × p/q - 3/2 बराबर रूट 5। जो ये लिखा हुआ है वही सेम ये लिखा हुआ है। अब यहाँ से हमें स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ कि जो 1/2 × p/q व -3/2 कैसी संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं। परंतु अब देखो यहाँ पे ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, लेकिन रूट 5 हम जानते हैं परिमेय संख्या नहीं है, परंतु रूट 5 परिमेय नहीं है, नहीं है। अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है। इसलिए रूट जो संख्या दी गई है 3 + 2 रूट 5 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हमने सिद्ध करके दिखा दिया कि जो दी गई संख्या है हमारी 3 + 2 रूट 5 ये भी एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के क्वेश्चन को नोट कर लें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो को बैक करके फिर से क्वेश्चन को देख सकते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट दिए हुए हैं, सभी पार्टों को हम लोग हल करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन समझ ना आए भैया उसके लिए आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर जी ये वाला क्वेश्चन समझ में आया नहीं है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए उसके लिए आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसके लिए हम फिर से दूसरा वीडियो बना के डालेंगे। जो भी दिक्कत हो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, वीडियो के अंत में आप लोग हमारा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए, वहाँ पर भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 3 का फर्स्ट पार्ट, 3 का जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है सिद्ध करना है कि बताइए कि दी गई निम्नलिखित संख्याएं परिमेय संख्याएं या अपरिमेय संख्याएं। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है और यहाँ पे हमारे पास जो संख्या दी गई है 1/√2 दी गई है, 1/√2 दी गई है। और इस संख्या को हमें हल करके बता देना है कि ये दी गई संख्या हमारी अपरिमेय संख्या है, बस यही सिद्ध करना है। तो इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। देखिएगा वही बिल्कुल सेम हिंदी वही लिखनी है जो हमने पीछे आपको क्वेश्चन में बताई है। विरोधाभास द्वारा हम मानते हैं कि रूट 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p व q कोई 2 भाज्य पूर्णांक हैं, भाज्य पूर्णांक हैं। इतना हमें हर बार हिंदी में मान के लिखना है, सिर्फ यहाँ आप संख्याएं चेंज करनी है। आप लोग इसको याद भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही ये लाइन याद कर लें, सिर्फ यहाँ आप संख्या को चेंज करते रहें। वैसे गणित याद नहीं की जाती है बच्चों, गणित में सिर्फ सीखा जाता है, तो हम लोग सीखेंगे, याद नहीं करेंगे। ठीक है, तो विरोधाभास द्वारा हम मान लेते हैं कि जो 1/√2 है ये कैसे संख्या है? परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे हम लोग व्यक्त कर सकते हैं किस रूप में? p/q के रूप में। अगर p/q के रूप में इसको हम लिखना शुरू करें तो ये हो जाएगा p/q बराबर 1/√2।
हमने कहा था एकल संख्या अगर ऊपर दी है तो उसका वर्ग कर लो, बाकी इसको हम सिंपली ऐसे ही कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इन दोनों के दर्जे पलट देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा Q/P बराबर √2 और बटे में 1 लिखो या ना लिखो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं Q/P बराबर √2, क्योंकि इसका भी दर्जा पलट दिया, इसका भी, तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, और हर में 1 लिखा नहीं जाता है, तो Q/P बराबर √2 हो गया यहाँ से। अब यहाँ से चाहें तो हम लोग वर्ग करके भी हल कर सकते हैं, या यहाँ से सिंपली लिख सकते हैं Q/P तो हमारी परिमेय संख्या है, परंतु √2 परिमेय नहीं है। ठीक है, तो हम इसके आगे और भी सॉल्व कर देते हैं, या इसको हम लोग लिख लें Q²/P² बराबर √2 का स्क्वायर। क्या किया है हमने, दोनों तरफ हमने वर्ग कर दिया है। अगर ये हम दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं तो आप लोग इसको इसी के नीचे लिखेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा Q²/P बराबर 2 और यहाँ P² का 1 P यहाँ भेज देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2P। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ, जो देख लो हम यहीं से लिख देते हैं कि जो Q/P है, ये Q/P परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परंतु √2 परिमेय नहीं है, अतः हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे भैया। प्रत्येक बुक्स में, एग्जाम्पल्स में, और जहाँ पर भी आप देखेंगे प्रत्येक टीचर इसको अलग अलग अपने तरीके से बताता है। कोई बहुत से लॉन्ग तरीके से बताता है, कोई इसको बहुत शॉर्ट तरीके से बताता है। तो हमें जो हमें बहुत शॉर्ट तरीका लगा है, शॉर्ट और उचित तरीका, बोर्ड में इससे कोई भी नंबर आपके कम नहीं होने वाले हैं। आपके जो सोल्यूशंस होते हैं, बहुत से सोल्यूशंस को हमने देखा कि उसमें इसकी यही ट्रिक लगी हुई होती है, तो आप लोग इसको यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको इतना भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आपके टीचर्स ने जैसा भी पढ़ाया हो, आपको इसका लॉन्ग फॉर्म में पढ़ा दिया होगा, इसका ज़्यादा स्वरूप बता दिया होगा, नहीं करना है, हम लोग इतने शॉर्ट रूप में इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो को रोक करके और इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। नोट कर लिया आप लोगों ने। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, 3 का जो सेकंड पार्ट है उसमें संख्या दी गई है 7√5। जो हमें संख्या दी गई है वो 7√5 दी गई है। ठीक है, तो हमने आप लोगों को बताया है कि जो हिंदी हमारी लिखनी होती है प्रत्येक क्वेश्चन में, सेम वही लिखनी होती है। तो इस बार हमें हिंदी को इरेज नहीं कर रहे हैं, आप लोग फिर से लिख लेंगे, और हमने इसको फिर से नहीं लिखा है, तो बस हम लोग यही लिख देंगे। विरोधाभास द्वारा हम मानते हैं कि 7√5 एक परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और जहाँ P व Q कोई दो भाज्य पूर्णांक हैं, अतः इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, अतः जो हमारे पास 7√5 है वो P/Q के रूप में हो जाएगा, और जो गुणे वाली संख्या इधर हम लोग बटे में भेज देते हैं √5, और जो ये हमारा इधर गुणे में है ये बटे में आ जाएगा P/7Q, या हम इसको सही करके लिख लें तो √5 बराबर 1/7 और गुणे P/Q। अब यहाँ से देखिए 1/7 और P/Q क्या है, हमारी परिमेय संख्या है, परंतु √5 परिमेय नहीं है, इसीलिए जो हमारी दी गई संख्या है वो परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिखना शुरू कर देते हैं हिंदी। यहाँ 1/7 व P/Q तो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परंतु √5 परिमेय नहीं है, अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः 7√5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है।
बस हो गया हमारा क्वेश्चन। बिल्कुल इतना सिंपल से क्वेश्चन है। जब आप लोग इनको स्टार्टिंग में सॉल्व करना शुरू करते हैं तो आपको बहुत कठिन से सवाल लगते हैं, लेकिन ये इतने भी कठिन क्वेश्चन नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। नोट हो गया आप लोगों का। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। एक और अंतिम क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं और ये इसी के साथ ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 का जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 6 + रूट 2। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी हम लोग बिल्कुल सेम सॉल्व करने वाले हैं, कोई भी क्वेश्चन में नहीं। हमने सिर्फ कहा है कि आपको जब एक संख्या दी हुई हो और सिर्फ उसी में वर्क करना, बाकी 2 या 2 से अधिक इस टाइप के मल्टीपल या प्लस में संख्याएं दी हो तो वहाँ पे आप लोग वर्क नहीं करना, सिंपली सॉल्व कर सकते हैं जैसा कि हमने वीडियो में बताया है। तो विरोधाभास द्वारा हम मानते हैं कौन सी संख्या दी गई है, 6 + रूट 2 एक परिमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p व q दो कोई भाज्य पूर्णांक है। ठीक है, अब यहाँ तक इतना नोट करने के बाद में हम लोग बिल्कुल सेम कंडीशन वैसी ही p/q है ये किसके बराबर है, 6 + रूट 2 के। ये जो 6 प्लस की संख्या है इसको हम लोग इधर के ले आते हैं, तो p/q - 6 = रूट 2। बिल्कुल सेम कंडीशन यहाँ पे फिर से क्वेश्चन में हो गई और हमें इसके आगे अब कुछ सॉल्व नहीं करना है। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ p/q व -6 कैसी संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं, परंतु कौन सी संख्या, रूट 2 जो है, रूट 2 परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है। अतः हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है। अतः जो संख्या दी गई है, कौन सी संख्या, 6 + रूट 2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ये जितनी भी एक्सरसाइज जो हमारी एक्सरसाइज 1.3 थे इसमें सिर्फ 3 ही क्वेश्चन थे और तीनों में और थर्ड लास्ट वाले क्वेश्चन में जो भी पार्ट थे हमने आपको सॉल्व करवा दिया है। ठीक है, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और वीडियो में अगर आपको जो भी चीज़ समझ में ना आई है उसके लिए कमेंट करें, और कमेंट करने के लिए आप लोग हमारा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं 97 95 07 55 74। अगर आपको नोट्स चाहिए या किसी भी प्रकार के कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 तक के किसी भी प्रकार के नोट्स चाहिए तो आप लोग हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।